नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहाँ पे मैं दो शेयर लेकर आने वाला हूं और एक जानकारी देने वाला हूं जो बार बार मैं आप लोगों को अक्सर प्रोवाइड करता रहता हूं कि आप किसी भी स्टॉक्स के डिलीवरी परसेंटेज को देख के कैसे जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है और क्या इसमें आगे आने वाला कुछ बड़ा चीज़ इसमें छिपा हुआ है या नहीं। तो मैंने पिछले बार भी बहुत बार आप लोगों को बना के दिया है कि एनएससी के डेटा से आप चेक कर सकते हैं, जो रिपोर्ट वहाँ पब्लिश होता है आप वहाँ से चेक करके पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक में मूवमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है कि आप एनएससी के डेटा से पता करके चल सकते हैं। तो हम लोग स्टॉक्स को भी देखेंगे और स्टॉक्स के चार्ट को भी देखेंगे और दोनों ही समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और जिनको भी इस तरह की वीडियो की जरूरत हो कृपया उनको फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, जहां भी अपने फैमिली में। चलिए आगे बढ़ूंगा और देखेंगे कि सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप डेटा को कलेक्ट करने के बाद कैसे उसका एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करने के बाद कैसे आप उस स्टॉक्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं वीडियो का। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एंजल वन का ट्रेडिंग टर्मिनल है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। पहले आपको एनईसी इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, जिसके लिए सिंपली आपको लिखना है neceindia.com। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो एनईसी इंडिया का वेबसाइट खुल गया। मैंने कई बार भी बताया हुआ आप लोगों को कि कैसे आप किसी भी स्टॉक्स के डिलीवरी को देख के आप उसका एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रिसोर्सेस वाला फाइल बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे चले जाएं या फिर डायरेक्ट ही आप यहाँ पे लिखिए कि डिलीवरी परसेंटेज। इस तरह से अगर आप डिलीवरी रिपोर्ट ऑफ निफ्टी स्टॉक्स लिखेंगे तो एक लिंक प्रोवाइड कर देगा आपको, ये ऊपर वाला लिंक है ना, इसमें सिक्योरिटी वाइज आर्काइव। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये नया एक पेज खुलेगा, और नया पेज जब खुलेगा तो उस पेज पर एक बॉक्स बनता है और ये इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? ये बॉक्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब इस बॉक्स को में कुछ दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ें क्या क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद आप पहले यहाँ पढ़िए सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी डाटा इंटर सिंबल सेलेक्ट सीरीज, ये सब है, कितने डेट का चाहिए, दिन का चाहिए, सब। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक्स का नाम लिखूंगा, जैसे SHRI और राम सिटी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, श्री राम सिटी करके लिखा। और ऑल में, सेलेक्ट सीरीज में ऑल में नहीं जाना है आपको, BE BL BT BZ D1 इस सब में नहीं जाके आपको इक्विटी सेलेक्ट करना है। क्लियर है? और पिछले 7 दिन का डेटा अगर आप चेक करना चाहें 7 दिन का देख सकते हैं, 2 सप्ताह का देखना है 2 सप्ताह का देख लीजिए, 1 मंथ का देखना है 1 मंथ का देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 2 वीक, 2 सप्ताह कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद गेट डेटा पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे श्री राम सिटी के नाम का जो स्टॉक्स है उसका डिलीवरी परसेंटेज आपके सामने में आ गया। क्लियर है? सारा आ गया। कितने सप्ताह का आया? तो 2 सप्ताह का आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सप्ताह 2 वीक्स ही सेलेक्ट किया है। अब इसको हम रीड करेंगे। देखिए डेटा तो आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आपको इसको रीड करना आना चाहिए कि किस तरह से आप इसको रीड करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 मार्च को क्या लिख रहा है, 25 मार्च 2022 को इसमें 75% की डिलीवरी हुई थी। कितना परसेंट की? 75। मैं जूम कर दूं क्या? आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलिए मैं जूम कर देता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। चलिए अब क्लियर आ गया होगा। अच्छा चलिए मैं वापस से श्री राम सिटी, यही है ना? बिल्कुल। और यहाँ इक्विटी में मैंने कर दिया सेलेक्ट वापस से। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि ये जो है जूम करने के बाद गायब हो गया। हाँ, अब यहाँ पर आ गया। क्लियर है? आपके सामने विजुअल हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 25 मार्च 2022 को जो है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 2,36,980 के आसपास में हुआ था, ट्रेड हुआ था। इसमें जो वह डिलीवर हो गया था वो 1,77,916, यानी कि 2,36,000 तो ट्रेड ही हुआ, उसमें 1,77,000 घर लेके चला गया लोग, यानी कि हाइयर डिलीवरी 75%। आपके सामने में क्लियर दिख रहा है 75%, बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कि इतना हायर डिलीवरी उठाया इसने कि कोई तो समझदार होगा। उसके बाद 28 मार्च को भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 65% के आसपास में, यानी कि इसको किस तरह देखते हैं कि 100 क्वांटिटी खरीद बिक्री हुआ, उसमें 65 क्वांटिटी लोग घर लेके चले गए। तो
कुछ कारण होगा तभी तो ले गए, अच्छा होगा तभी तो लेके घर गए। इसी तरह से आप देखिए 71% भी लेके चला गया अगले दिन, यानी कि 29 मार्च को। 30 मार्च को फिर लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कमी किया, 30 से लेके आप चलिए 31 मार्च तक 2 दिन, यानी यहाँ 3 दिन हायर डिलीवरी लेके गया। एक दिन गया 75%, दूसरा दिन लेके गया 65% और तीसरा दिन लेके गया 71%, और 2 दिनों में फिर थोड़ा सा 39 और 37% ही डिलीवरी लिया। उसके बाद देखिए 57% हो गया कितने तारीख को, तो 1 अप्रैल को। अब नया सीरीज शुरू हुआ तो यहाँ से देखिए 1 अप्रैल को 57, 41 हुआ 4 को, और उसके बाद 5 को हुआ आपका 46%, 6 को हो गया 41%, 7 को हो गया 47, और अचानक से 47 से यहाँ 53 हो गया। अब देखिए 100 में से लगभग 50 लोग इसको डिलीवरी लेके घर जाने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, वापस से यहाँ पे परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अच्छा, ये तो परसेंटेज इंक्रीज तभी ना करेगा जब इसमें कुछ खास बात होगा, कुछ मूवमेंट बन सकता होगा, तभी तो इसको परसेंट डिलीवरी के, वरना लोग खराब चीज़ तो घर लेके जाएंगे नहीं, क्यों लेके जाएंगे। तो कोई तो समझदार प्राणी यहाँ पे बैठा है जो इस चीज़ को मान के चल रहा है कि इस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकता है। कौन सा स्टॉक्स में, तो श्री राम सिटी यूनियन में। अभी हम लोग इसके चार्ट को, आपको पता चल गया कि कैसे आप यहाँ से डिलीवरी चेक कर सकते हैं। तो डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे है क्वांटिटी ट्रेड करने का, और यहाँ पर है उस क्वांटिटी में से कितना लेके डिलीवरी क्वांटिटी लेके चला गया, परसेंटेज वाइज है यहाँ। तो आपको इस 3 कॉलम पे खास ध्यान रखना होता है, जिसके वजह से आप कोई भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम इस स्टॉक्स को पहले देखेंगे, फिर दूसरा स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि 2 स्टॉक्स की बात हो रही है। तो मैं पहले आपको इस स्टॉक के चार्ट पे ले जाता हूं। कौन सा स्टॉक है, श्री राम सिटी। तो चलते हैं श्री राम सिटी के चार्ट पर, और ये मैंने खोल लिया है एंजल वन का ट्रेडिंग टर्मिनल, और यहाँ लिखा मैंने श्री राम सिटी, और सीबी लिखूंगा तो आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, और ये डेली के चार्ट है, तो वीकली भी कर सकता हूँ, पहले डेली ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब डेली के चार्ट पे इसके पैटर्न को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए प्योर स्टडी, आप स्टडी करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक्स ने क्या किया है कि अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट किया। ये सपोर्ट एरिया था, आपको सपोर्ट एरिया को छोड़ दीजिए, आप इसको कंसोलिडेशन एरिया भी पकड़ लीजिए। कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करके ये कब गया था, 26 अप्रैल 2021, यानी अप्रैल 2021, पिछला 1 साल पहले गया था, इस एरिया को टेस्ट किया था। और उस एरिया को टेस्ट करने के बाद 1 साल पहले पीछे अगर देखा जाए, इस एरिया को इसने टेस्ट किया, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद देखिए इसने जो शानदार हाई लगाया 1600 या 1500 आसपास में, 1500 से ये चला गया तो स्टॉक 2600 के आसपास में, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के वापस नीचे आता है, और नीचे आके फिर से ये जो कंसोलिडेशन एरिया था उस एरिया को दोबारा से यहाँ पे क्लेम करने का स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज पॉइंट, यहाँ पे वो पॉइंट। अब वहां से ये स्टॉक ने दोबारा रैली स्टार्ट कर दिया, क्लियर दिख रहा है, रैली स्टार्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे भी सेम प्रीवियस हिस्ट्री की तरह एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, और उस कंसोलिडेशन जोन को ये ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो मैं इसको क्लियर और यहाँ पे कर देता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। देखिए यहाँ से मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ इस प्रकार से, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, यह हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था हमारा, वो सारा अब इसके लिए वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये जा नहीं रहा था, उसी का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे है। और ये पहला वाला रेजिस्टेंस एरिया जो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, इसको ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि श्री राम सिटी यूनियन पे आपको दोस्तों नज़र बना के चलना चाहिए, और स्टॉक्स के मूवमेंट को ट्रैक करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट होने को तैयार है। तो अगर डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इसके बड़े टारगेट ऊपर की साइड में नजर आते हैं कि ये अगर स्टॉक्स यहाँ से लेवल निकालता है अप साइड में तो एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। अगर ये ऊपर के लेवल इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया से लेके इस एरिया तक को अगर ये ब्रेक करता है, इस प्राइस को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है अप साइड में, तो फिर अपवर्ड लेवल देखने को भी बन सकता है, जो कि एक अच्छा लेवल बन सकता है। लगभग इसका जो टारगेट जा सकता है मेरे ख्याल से, जो डिलीवरी परसेंटेज और चार्ट के हिसाब से, ये आपको पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक्स को रीड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो टारगेट बन सकते हैं
1880 से लेके आपको 1950 यानी 1950 तक के एक टारगेट बन सकता है। और स्टॉप लॉस तो देखिए ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, हमारा तो सेफ स्टॉप लॉस एक तो ये होता है, लेकिन ये बहुत दूर का बनता है। तो एक कंसोलिडेशन जोन का भी आप सब स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जिसका कि प्राइस लगभग आ रहा है 1700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ये यहाँ हो गया ब्रेकआउट प्राइस, है ना, ये ब्रेकआउट प्राइस, एंट्री प्राइस, और यहाँ पे टारगेट ये दो होंगे, और ये इस एरिया स्टॉप लॉस 1700 के आसपास का बन सकता है। तो एक स्टॉक श्रीराम सिटी यूनियन जो कि डिलीवरी वाइज में आप परसेंटेज में बढ़ता हुआ दिख रहा है और चार्ट पे ब्रेकआउट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये तो एक स्टॉक हो गया। अब हम इसके दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं कि दूसरा कौन सा स्टॉक है। दूसरा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और सबका पसंदीदा भी है, वो है डाबर। सेम प्रोसेस हम लोग डाबर में भी करेंगे, वहां पे डाबर लिख देंगे बॉक्स में तो डाबर आ जाएगा। अब डाबर में भी क्या सिचुएशन हुआ है, आप ये देखिए कि डाबर में 51% की पहले डिलीवरी चल रही थी। डाबर में क्या चल रहा था, 51% की डिलीवरी हो रही थी, उसके बाद 61%, उसके बाद 60%, 59%, उसके बाद देखिए 66 हो गया, उसके बाद 57%, उसके बाद 42 घट गया, फिर 42 से अचानक 58 हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये बढ़ गया, फिर 58 से 45 आ गया, थोड़ा सा माइनस हुआ, 45 से 38 अचानक से हुआ, और फिर 40 से अब फिर देखिए लास्ट टाइम क्या होगा 54%, फिर से डिलीवरी लगभग परसेंटेज बढ़ गया। तो डिलीवरी जब भी बढ़ता है तो चार्ट के साथ में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। चार्ट प्लस डिलीवरी अगर ये चीज़ें आपको शो हो जाती तो स्टॉक्स के एक मूवमेंट और भी बनते हैं आने वाले समय में। तो डाबर भी आपको एफएनओ में भी शामिल है, कैश में भी शामिल है, आपकी मर्जी, आप जैसे देखना चाहें आप उसको देखिए। पर हम लोग इसके चार्ट को भी चल के देखेंगे, किसके चार्ट को, तो डाबर के चार्ट को। तो देखिए ये आप वीकली पिक्स भी कर सकते हैं, स्टडी पर्पस भी रख सकते हैं, और आप आगे आने वाले समय में इसके मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकते हो। तो डाबर में भी आप सेम कंडीशन देखेंगे कि एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से ही ये बाउंस करता हुआ नजर गया है, और पिछला 1 साल के सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा है ना, पिछला 1 साल के सपोर्ट एरिया से बाउंस कर रहा है। और ऊपर के साइड में अगर आप देखें तो इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है कौन, तो डाबर। तो डाबर जो है मुझे लगता है कि अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट डाबर में बन सकता है। अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है 560 को, तो एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। अगर इसके स्टॉप लॉस की बात किया जाए दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, 30 पॉइंट के नीचे के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के रखा जा सकता है 530 के आसपास का। और टारगेट ऊपर की बात करें तो मुझे लग रहा है 590 टू 620 तक के अपसाइड के लेवल भी देखने को बन सकता है डाबर में। तो ये दो स्टॉक है जिस पर मैं स्टडी पर्पज से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से डिलीवरी परसेंटेज को देख के आप किसी भी स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हैं, और चार्ट को उसके साथ मैक्स कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीवरी देखना पड़ेगा, आपको चार्ट को भी आपको इसके साथ में मिक्स करना पड़ेगा। जब तक चार्ट कंफर्म नहीं करेगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो स्टॉक है, एक तरह का वीकली पिक्स समझ लीजिए और एक तरह का स्टडी पर्पज के लिए भी समझ लीजिए। तो उम्मीद है अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।